हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। नीतू की शादी को अभी 6 महीने हुए थे। जिससे उसकी शादी हुई थी वह अपने काम से महीने में 2-3 दिन बाहर ही रहता था। नीतू का ससुराल ठीक ठाक था, सब उससे अच्छे से बात भी करते थे। नीतू को फैशन का बहुत शौक था, वह अपने आप को सजा कर रखती थी। उसे देखकर उसका देवर टिंकू मन ही मन नीतू को लेकर बहुत कुछ सोचा करता था, लेकिन कभी बोल नहीं पाता था। एक दिन टिंकू बाहर किसी काम से गया हुआ था, तो रास्ते में उसके पैर में चोट लग जाती है। चोट लगने पर वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अगले दिन नीतू के ससुराल वाले बाहर 2 दिन के लिए गए हुए थे। टिंकू को भी उसके साथ जाना था, लेकिन न चलने की वजह से वह घर में रुक गया। नीतू का पति भी अपने काम से बाहर ही था, इसीलिए घर में नीतू और उसका देवर था। नीतू ने छत पर कपड़े सुखाए हुए थे। जब वह उन्हें लेने गई तो उसने टिंकू की पैंट में दाग लगे हुए देखे। वह समझ गई थी कि ये किसके दाग हैं। उसे देखकर उसके मन में कुछ होने लगा था। नीतू को अपने देवर को ये वाला काम करते हुए देखना था, इसीलिए वह उसे छुपकर देख रही थी। लेकिन उसका देवर सिर्फ लेटा था, कुछ कर नहीं रहा था। अब नीतू को तलब लग चुकी थी और साथ ही उसका पति भी बाहर गया हुआ था और घर में उसके सास ससुर भी नहीं थे। शाम के समय वह अपने देवर के बाथरूम में गई तो उसे वहां पर भी वही दिखा। वह समझ गई कि उसका देवर छुप छुप कर क्या कर रहा है। रात को खाना खाने के लिए वह देवर को बुलाने गई तो उसका देवर कमरे में नहीं था। उसने बिना आवाज़ किए बाथरूम के पास गई तो उसने अपने देवर को वही काम करते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे देखकर नीतू का मन विचलित होने लगा। वह अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। इतने में उसका देवर बाहर निकला तो नीतू छिप गई और रात का खाना होने के बाद उसका देवर अपने कमरे में चला गया। नीतू ने किचन का सारा काम निपटा कर उसे वही सब नजर आ रहा था। वह अपने देवर के कमरे में झांकने लगी। उसने देखा कि उसका देवर लेटा हुआ है। वह अपने देवर के कमरे में गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका देवर चौंक गया और कहने लगा, यह क्या कर रही हो भाभी? नीतू ने कहा, मैंने तुम्हें आज बाथरूम में देखा। यह सुनकर उसका देवर हैरान हो गया और कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने बोला, इन चीज़ों के बारे में घर में किसी को मत बताना। नीतू वह सब देख चुकी थी, इसीलिए उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वह अपने देवर के गले लग गई। उसके देवर ने भी मौका ना छोड़ा और अपने बाहों में भर लिया। घर में कोई न होने की वजह से रातें रंगीन हो गई और उसने अपनी भाभी को खुश कर दिया। नीतू ने कहा, हर चीज़ को आजमाना चाहिए। तुम्हें आजमा के देखा तो पता चला कि ऐसा भी होता है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।